अब हम यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है लास्ट डिजिट बताइए, हायर पावर का क्वेश्चन है, लास्ट 2 डिजिट्स बताइए, लास्ट 3 डिजिट्स बताइए, कैसे हम उसको अप्रोच करते हैं। मोस्टली लास्ट 3 डिजिट तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट डिजिट अगर पूछी जाए तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट सिंपल होता है। उसके लिए आपको लास्ट वाली जो डिजिट है, यूनिट डिजिट, पावर के अंदर जो बेस है, उसको नोटिस करना। जैसे मान लो इसमें पूछी जाती लास्ट डिजिट क्या होगी, तो लास्ट डिजिट क्या होगी तो वो आपको सिर्फ फोकस करना है इस 9 पे, और 9 की हायर पावर को आपको नोटिस करना है। तो 9 की हायर पावर क्या होगी? पहले पावर 1 होगी तो उसमें आएगा 9, तो ये लास्ट डिजिट 9 होगी। और यहाँ पे 9 का अगर स्क्वायर होता तो लास्ट डिजिट क्या आ जाती? 81 स्क्वायर करने पे तो लास्ट डिजिट 1 हो जाती। फिर हम 9 का क्यूब करते तो लास्ट डिजिट कैसे निकालते? इसको 9 से मल्टीप्लाई करते 729। तो जो लास्ट डिजिट है वो इस तरह से चलती 919। तो ये एक पैटर्न फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है? जब भी पावर इवन होगी तो लास्ट डिजिट 1 आएगी, 2 के मल्टीपल्स में चेंज हो रहा है। और जैसे ही पावर ऑड होगी तो लास्ट डिजिट 9 आएगी। तो अगर मेरे को सिर्फ इसे लास्ट डिजिट पूछी होती तो मैं पावर को देख सकता हूँ। जैसे पावर यहाँ पे ऑड है, अगर पावर ऑड है तो लास्ट डिजिट तो डेफिनेटली इसकी 9 ही आएगी। ये हम लास्ट डिजिट के बारे में बता सकते हैं। अब हमें 2 डिजिट्स चाहिए तो दूसरी डिजिट हम ऐसे नहीं बता सकते। ऐसा पैटर्न हमेशा फॉलो होता है, पैटर्न आपको नोटिस करना है। जरूरी नहीं है कि 2 के बाद पैटर्न सेम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया यहाँ पे 2 की पावर 1, वो कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 कितना होता है? वो होता है 4। 2 की पावर 3 कितना होता है? वो होता है 8। 2 की पावर 4 कितना होता है? वो होता है 16। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। तो अब यहाँ पे अगर आप लास्ट डिजिट देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? 4 है, फिर 8 है, यहाँ 6 है, फिर 2। तो इसमें 4 के बाद में पैटर्न रिपीट होता है। इसका मतलब क्या है? अगर जैसे मान लो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, मान लो मैंने लिख दिया 582 की पावर मैंने लिख दिया 416 फॉर एग्जाम्पल। मैंने इसका पूछा इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, तो आपको सिर्फ इस 2 पे फोकस करना है कि 2 की पावर 416 में क्या आएगा लास्ट डिजिट, वही देखना है। और 416 में क्या पैटर्न है? इसमें 4 के बाद में रिपीट होता है। तो ये जो भी नंबर है इसको 4 से आप डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा वो आप नोटिस करिए क्या आएगा। या तो 1 आएगा रिमाइंडर, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4। अगर 4 आएगा तो मतलब 0 रिमाइंडर ये। तो ये देखिए 4 का मल्टीपल ही है 416, इसका मतलब इसमें लास्ट डिजिट 6 ही आएगी। ये हम डायरेक्टली बता सकते हैं। तो जिस तरह से आप आइटा की हायर पावर के क्वेश्चंस करते हैं, वैसे ही इसमें कोई भी डिजिट की हायर पावर के क्वेश्चन से आप लास्ट डिजिट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं लास्ट 2 डिजिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके लिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पे जिसकी भी हायर पावर है उसको आपको ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, और इसको आपको रिप्रेजेंट करना है ब्रेक करके 2 पार्ट्स में। एक पार्ट जनरली क्या होता है? 1 होता है, और एक पार्ट जो होता है जिसमें 10 का मल्टीपल आना चाहिए 2 डिजिट्स के लिए। अब जब 3 डिजिट्स होती है तब भी 10 का मल्टीपल चलता है, या फिर 100 का मल्टीपल। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है इसका नियरेस्ट जो टेंस वाला नंबर है वो आपको देखना है। तो इसके पास टेंस वाले नंबर कौन से हैं? या तो 1910 है या 1920 है। टेंस वाला देखना है और आगे नहीं जाना है, ठीक है। आपको टेंस वाला जो नंबर मिल जाए उसके अलावा जो बच गया वो आपको लिखना है। जैसे नियरेस्ट तो 1920 है तो 1919 को हम 1920 माइनस 1 लिखेंगे। नियरेस्ट 10 का नंबर और उसके अलावा जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना वो आप लिख लीजिए। इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप 1910 लिखेंगे तो नियरेस्ट नंबर ये हो गया, उसके बाद में आप इसको लिखेंगे +9। लेकिन नियरेस्ट वाला तो हमारा 1 ही है, और जनरली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है दूसरा नंबर 1 ही होता है, जिससे कैलकुलेशन ईजी होती है। तो जैसे नंबर जो होंगे ये जैसे 1919 है, 1929, 1921, वो भी 20 + 1, वो भी नियरेस्ट है 1 ही है, डिफरेंस कम का होता है। तो उसको आपको सबसे पहले उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है अगर 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स लास्ट की पूछी जाती है तो ये पहला स्टेप हो गया। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। नियरेस्ट 10 का जो नंबर है प्लस माइनस जो भी वैल्यू है वो आप लिख लेंगे। उसके बाद में आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंड करके कुछ टर्म्स लिख लीजिए। पहले मैं टर्म्स लिख के बताता हूँ, फिर आपको सारी टर्म्स लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं होती। वो कैसे पता लगता है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो जो टर्म्स आएगी 19C0 1919C0 -1 की पावर 0 आएगा, 1920 की पावर 11919 आएगा। फिर इस तरह से आप C1 में लिखेंगे, माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा। फिर 1920 की पावर 1918 आएगा, और -1 की पावर क्या आ जाएगा 1, इसीलिए वो -1 आया। तो प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। 1920 की पावर कम होती जाएगी और 1920 की लास्ट पावर आ जाएगी दैट इज 0, तो वो 1 आ जाएगा।
अब इसमें जैसे ही आप टर्म्स लिखेंगे तो मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे टर्म लेने की यहाँ पे जीरो आना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि अगर कहीं पे भी जीरो आएगा तो उससे 100 जनरेट होगा या 10 जनरेट होगा, इस तरह से जनरेट होगा। जब भी यहाँ पे ये 10 वाला जो नंबर है, हमें पता है 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। 10 की पावर अगर बढ़ाएंगे, 3 भी करेंगे तो भी क्या आएगा, 1000। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इसमें लास्ट 2 डिजिट्स हमेशा जीरो ही रहेंगे, ये फिक्स हो जाएगी, 100 फिक्स हो जाएगा। तो इसको अगर आप किसी और नंबर के साथ ऐड करोगे तो इनसे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। जो बचा हुआ नंबर है जिसमें 100 नहीं आ रहा, उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स है वही आंसर होगा। तो ऐसा हमेशा चलेगा, तब तक चलेगा जब 1920 की पावर 1 होगी, क्योंकि जब 1920 की पावर 1 होगी तो इसमें एक ही जीरो आएगा और एक और नंबर आएगा, और इसमें तो कोई 1 है ही नहीं। तो यहाँ पे जो बची हुई डिजिट्स हैं वो 100 का मल्टीपल है, तो उससे लास्ट की 2 डिजिट्स में 0 ही आएगा और कुछ नहीं आने वाला। इसीलिए हम 10 का मल्टीपल देख रहे थे ताकि उसमें ऐसा केस बन जाता। अगर मान लो लास्ट 3 डिजिट्स पूछता तो लास्ट के यहाँ पे 3 नंबर छोड़ के बाकी क्या आ जाते, 1000 का मल्टीपल आ जाते, तो उनको हम छोड़ देते। सिर्फ उसी हिसाब से हमें चेक करना है। जब 2 डिजिट्स पूछी है तो लास्ट के 2 ही को देखना है, बाकी सबको हटा दो क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। बाकी सब तो 0 ही कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे यूनिट डिजिट में और टेंस डिजिट में। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है। ये 1919 है, ये 1920 है, -1। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको करना ही पड़ेगा, और इवेंचुअली लास्ट की 2 ही नंबर से मतलब है, बाकी से तो मतलब भी नहीं है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी आप यहाँ पे तरीका लगा सकते हैं कि जैसे देखिए 1919 और 1920। 1920 भी मत लीजिए, 192 ही ले लीजिए। 192 लेने से क्या होगा, 192 लेने से ये होगा कि लास्ट डिजिट तो अपने को पता है, ये तो जीरो ही आना है, सिर्फ हम एक वाली डिजिट चाहिए, 2 9 जा 18, हमें सिर्फ 8 ही चाहिए, बाकी पूरा मल्टीप्लिकेशन हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पता है ये 8 आएगा और ये वाला जो जीरो हमने छोड़ा था वो तो आना ही है, 80 आएगा लास्ट में, ये हमें पक्का पता चल गया लास्ट की 2 डिजिट, क्योंकि इसके नीचे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस आता है, वो तो नीचे 8 ही आना है। तो ये लास्ट 2 डिजिट मेरे को ऐसी पता लग गई थी 80 ही आने वाला। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो 9 है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 18, तो वो वाला जो 8 है वही लेना है, इतना आगे मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। अब इसमें 80 में से 1 माइनस होगा, आगे का नंबर तो सेम ही रहने वाला है, तो वो 79 ही आएगा। तो यही आएगी लास्ट 2 डिजिट्स, और यहां से तो डबल जीरो आने वाले हैं, तो यही हमारे आंसर आ जाएंगे। तो लास्ट डिजिट कैसे निकालें, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट निकालनी होती तो आप इसमें 3 डिजिट लिखते लास्ट की, इसमें तो एक ही आ रहा है, और इसके बाद में एक और जो यहाँ पे नंबर आता है 1919C 1917, वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ता, और 1920 का फिर वहां पे स्क्वायर आ जाता। बस ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता, और उसमें भी स्क्वायर में से तो 100 तो आ ही जाता, तो उसमें एक ही नंबर चाहिए होता, तो सिर्फ वो एक ही नंबर से मतलब है, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें पता ही लग गया है, आंसर 63 है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट निकालना है लास्ट 2 डिजिट्स का कितना होगा।